नमस्कार दोस्तों, मैं शशवीर पवार आप सभी का अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटा दी गई है। ऐसे में जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा भी अब प्राप्त नहीं है। जम्मू कश्मीर में ज़मीन लेने की होड़ मची हुई है। कुछ लोग व्यावसायिक उद्देश्य से वहाँ पर ज़मीन खरीदना चाहते हैं, तो कुछ लोग रहने के लिए वहाँ पर ज़मीन खरीदना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों को तो ये भी मानना है कि अगर आप देश में जम्मू कश्मीर में ज़मीन खरीद सकते हैं तो कहीं पर भी किसी भी राज्य में किसी भी कोने में ज़मीन खरीद सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आज भी भारत में कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर आप ज़मीन नहीं खरीद सकते। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कौन से हैं वो राज्य भारत में जहां पर आप ज़मीन नहीं खरीद सकते। सबसे पहले नंबर पर आता है नागालैंड। नागालैंड में आर्टिकल 371A लागू है, जिसके मुताबिक कोई भी व्यक्ति जो नागालैंड का स्थायी निवासी नहीं है वह राज्य में ज़मीन नहीं खरीद सकता है। नागालैंड के आदिवासियों की ज़मीनें सुरक्षित रहें, इसके लिए आर्टिकल 371A का प्रावधान लागू किया गया है। नंबर दूसरे पे आता है सिक्किम। सिक्किम में लागू अनुच्छेद 371F को साल 1975 में भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। इसके अनुसार राज्य सरकार के पास सभी ज़मीनों का मालिकाना अधिकार होगा। भारत में विलय से पहले अगर किसी के पास उसकी निजी ज़मीन भी है, उस पर अब राज्य सरकार का अधिकार होगा। नंबर तीसरे पे आता है मिजोरम। मिजोरम राज्य में आर्टिकल 371G लागू है, जिसके अनुसार मिजोरम राज्य में ज़मीन का मालिक सिर्फ वहां रहने वाले आदिवासी ही हैं। हालांकि बाद में उद्योग धंधों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने 2016 में भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास बिल पास किया है, जिसके बाद प्राइवेट कंपनियां भी वहां पर ज़मीन खरीद सकती हैं। नंबर चौथे पे आता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में आर्टिकल 371 लागू किया गया है, जिसके अनुसार दूसरे राज्य का कोई भी नागरिक हिमाचल प्रदेश में खेती के लिए ज़मीन नहीं खरीद सकता। इसके लिए उन्हें काफ़ी सारी औपचारिकताएं पूर्ण करनी होगी और साथ ही सरकार की अनुमति भी लेनी होगी। नंबर 5 है तमिलनाडु। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि तमिलनाडु में 59.95 एकड़ से ज़्यादा एग्रीकल्चर लैंड खरीदी नहीं जा सकती। लेकिन अगर आपको तमिलनाडु में रहने के लिए ज़मीन खरीदनी है तो आपको ये बात साबित करनी होगी कि उस ज़मीन पर पिछले 10 वर्षों से कोई भी खेती नहीं हो रही है। नंबर 6 पे आता है कर्नाटक। कर्नाटक में सिर्फ किसान ही खेती की ज़मीन खरीद सकता है। कर्नाटक लैंड रेवेन्यू एक्ट 1964 के मुताबिक इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन ज़मीन खरीद सकते हैं, लेकिन आपको राज्य सरकार से अनुमति लेनी होगी। नियमों के अनुसार कर्नाटक में सालाना 25 लाख से ज़्यादा की आमदनी वाले व्यक्ति को किसान नहीं माना जाता है। नंबर 7 है केरल। केरल राज्य में लैंड रिफॉर्म एक्ट 1963 लागू है, जिसके मुताबिक एक वयस्क गैर शादीशुदा नागरिक 5 एकड़ तक की ज़मीन रख सकता है। नियमों के अनुसार 2 से ज़्यादा और 5 से कम सदस्य वाला परिवार 10 एकड़ तक ज़मीन रख सकता है। वहीं 5 से ज़्यादा सदस्य होने पर परिवार के हर बड़े सदस्य के लिए 1 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन रख सकता है, लेकिन फिर भी ये 20 एकड़ से ज़्यादा नहीं हो सकता है। इस लिस्ट में उत्तराखंड का नाम भी शामिल था, लेकिन 6 अक्टूबर 2018 के बाद वहाँ की राज्य सरकार ने ज़मीन के लेन देन पर जो भी सीमाएं होती थी उनको समाप्त कर दिया है। भारत के कई राज्यों में आप ज़मीन को आसानी से खरीद सकते हैं, लेकिन ये वो राज्य हैं जहां पर आपको ज़मीन खरीदने और बेचने में कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर आप नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। इस वीडियो के बारे में आपकी कोई भी राय है तो कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हो। और आज की वीडियो में हम बस इतना ही रखते हैं। मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।